बोलो सबको राम राम। मालती जी को बार बार राम राम। हर किसी को राम राम। यह सुखी जीवन 150 नंबर पेज, गोरखपुर की किताब। ये आनंद की खोज करने वालों, अरे भाई आनंद की खोज करने वालों, आनंद तो तुम्हारा स्वरूप ही है। आनंद तो तुम्हारा स्वरूप ही है। तुम आनंद को बाहर कहाँ ढूंढते हो? हे भाई, सर्वत्र आनंद ही आनंद तो है। सर्वत्र माने हर जगह। केवल विषय आसक्ति के कारण ही तुम इस आनंद से वंचित हो रहे हो। विषय आसक्ति के मारे, विषय आसक्ति की वजह से तुम इससे वंचित हो। नहीं, आनंद तो तुम्हारे अंदर ही है। यदि तुम्हें आनंद की चाह है तो संतोष की शरण ग्रहण करो, मतलब संतोष से बन जाओ। विषय भोगों की इच्छा छोड़ो। यदि इच्छा ही करनी है तो करो उस परम धन की, उस परम धन की इच्छा करो जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहने वाला है। संसारी भोगों की इच्छा करना तो दुख ही मोल लेना है। अगर संसारी भोगों की इच्छा करेंगे ना तो दुख मोल लेना है हमें। तुम अपने मन को एकाग्र करके निज आनंद प्राप्त करो। तुम अपने मन को एकाग्र करके अपना आनंद प्राप्त करो। इसके लिए भगवान की कोई प्रतिमा सामने रखकर, इसके लिए भगवान के ना कोई प्रतिमा सामने रखकर चित्त एकाग्र करने का अभ्यास किया करो। चित्त को है ना एकाग्र करने का अभ्यास किया करो। कैसे? कोई भी भगवान की प्रतिमा ले लो, भगवान शंकर की, राधा कृष्ण की, सीताराम की, कन्हैया की, किसी की, वो कौन सा भगवान की लेना, सामने प्रतिमा का बैठ कर उनका ध्यान करो तो फिर तुम्हें आनंद ही आनंद है। अंदर से आनंद उपजेगा। आनंद की खोज करने वालों, तुम्हें आनंद मिल सकता है। भगवान की कृपा से भगवान का ध्यान करो और आनंद पाओ। अच्छा, वो तो 2.5 मिनट ही है और पढ़ दो थोड़ा सा। बहनों, मैंने पहले कहा था कि यह संसार एक नाट्यशाला के समान है। ये संसार जो है ना एक नाट्यशाला के समान है। जैसा नाटक करने वाले इकट्ठे रहते हैं ना, उसी तरह संसार है ये। इसमें कुछ लोग तो नाटक खेलते हैं और कुछ लोग उसे देखते हैं। नाट्यशाला में खेलने की सारी सामग्री रहती है। एक ही मनुष्य मतलब एक ही मनुष्य वेश बदलकर कभी राजा बनता है तो कभी भिखारी बन जाता है। वह कभी भोगी और लालची का पाठ करता है तो कभी योगी बन जाता है। परंतु वह जिस समय जैसा पाठ अदा करता है उसे जो का त्यों कर देना उसका प्रधान कर्तव्य है। उससे उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता, क्योंकि वह जानता है कि वास्तव में मैं न तो राजा हूँ, न कंगाल, न भोगी और न योगी। मैं इन सबसे अलग हूँ। मुझे ये खेल अवश्य ठीक करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के लिए मुझे वेतन मिलता है। जो हम सब है ना, सब नाटक करने वाले हैं, वेतन मिला हमारा जीवन। मालिक का भगवान ने हमको जीवन दिया ना, ये वेतन का रूप में दिया है। ये कोई कुछ बन रहा है, कोई माँ, कोई बाप, कोई पति, कोई पुत्र, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई दामाद, कोई कुछ। ये सब रिश्ते नहीं, ये सब नाटक के ही तो हैं। इसी प्रकार हम सब भगवान के सेवक हैं। उनके इस नाट्यशाला में तरह तरह के वेश धारण करके अभिन्न करने के लिए आए हैं। इसलिए हम जैसा जैसा पाठ मिला हमको वैसा ठीक खेलना चाहिए। यदि हम गृहस्थ हैं तो गृहस्थी का निभाना चाहिए, ठीक है। और देव योग से प्राप्त हुए सुख दुख को धैर्य के साथ भोगना तथा समय पर नित्य नियम करना हमारा धर्म है। देव योग से मतलब कुछ भी तकलीफ आ जाए तो घर में, वो सुख हो दुख हो, उस धैर्य के साथ भोगना तथा समय पर नित्य नियम करना हमारा धर्म है। जो स्त्री या पुरुष प्राणियों की सेवा और भगवान की पूजा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें भगवान सद्गति रूप वेतन देते हैं। उनका वेतन होता है सद्गति।
माया छाया एक सी बिरला जाने कोई, भक्तों के पीछे पड़ी सन्मुख भागे सोई। सबको राम राम। देखा।